यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी। और वो क्यों होगी मैं बताता हूं आपको। मैं कानून का हवाला देकर, क्योंकि बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं कानून का हवाला देकर हमारे हिंदू भाइयों को और बहनों को पैगाम देना चाहता हूं कि आपको एक सहूलत दी गई है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 5, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में, उसमें यह कहा गया कि शादी उन लोगों में नहीं हो सकती जिनमें सपिंदा रिलेशनशिप हो, मगर आगे जाकर कहा गया however there is an exception carved out if there is a custom or usage। यानी आप माने अगर आपके हिंदू भाइयों में है कि अगर उनके वालिद के 7 नस्लों में और माँ की तरफ से 5 नस्लों में कोई रिश्तेदार है तो शादी नहीं होगी, मगर उसका एक्सेप्शन दे दिया, यानी उसका एक्सेप्शन उनको दे दिए। अब आप ये एक्सेप्शन खो देंगे, क्योंकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो एक्सेप्शन कैसा मिलेगा आपको? अगर आपका कस्टम है तो फिर मेरा भी कस्टम है, याद रखिए आप। तो यकसानियत कैसा होगा? अगर पैदा करना है तो कैसा होगा? ये आपका नुकसान होगा। दूसरा सेक्शन 7 है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का, कि आप अपनी शादी अपने कस्टमरी राइट्स के तहत, यानी आपके जो रिवायती है उसके तहत आप करें। यूसीसी आएगा तो सेक्शन 7 चला जाएगा। सेक्शन 29 सेविंग्स का क्लॉज है, वो चला जाएगा। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एग्जेम करता है, उनको ये कहा जाता है कि उसमें कहा गया कि हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होगा, तो फिर ये हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब भाइयों का भी नुकसान होगा। फिर सेक्शन 3 का डेफिनेशन है जिसमें ये बताया गया कि कस्टम एंड यूसेज क्या है, वो आपसे चला जाएगा हमारे हिंदू भाइयों से। और तमिलनाडु के हमारे हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967, इसमें अंग्रेजी में पढ़ता हूं, सेक्शन 7 उस पे डाला गया 1955 के कानून में। क्या कहा गया? इंट्रोड्यूस अ स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सूया मरिताई एंड सितुराता मैरिजेस, और उनके जो कस्टमरी रिचुअल्स हैं उसके तहत करेंगे। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो आप इस चीज से महरूम हो जाएंगे तमिलनाडु में। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट पर आ जाइए आप। हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि सेक्शन 5, ये देखिए सेक्शन 5 आप लूज कर देंगे। माने अगर किसी को एक स्टेट है, किसी को एक को दे दिया एक आदमी को, और इसका मिसाल दे रहा हूं, बीजेपी के जो शाही खानदान के लोग अभी बीजेपी मध्य प्रदेश में है, भाई और उनके मरहूम भाई और बहनों में आज भी कानूनी केस चल रहा। नाम लूंगा तो फिर मीडिया वाले 6 बजे से मेरा निकाह शुरू करेंगे, तो अक्लमंद को इशारा काफी है। तो ये कानून अगर आप यूसीसी आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 5 चला जाएगा आपका। और फिर आप आ जाइए सेक्शन 6 डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पार्सनरी प्रॉपर्टी, ये भी गायब हो जाएगा। इससे नुकसान हमारे हिंदू भाइयों को होगा। क्यों होगा? क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली में जो को पार्सनरी है वो ज्यादातर मिताक्षरा कानून पर। अब मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि हमारे हिंदू भाइयों में 2 स्कूल ऑफ थॉट है, दया भागा है, मिताक्षरा। तो अब ये होगा तो फिर ये मिताक्षरा के स्कूल ऑफ थॉट से आप लोग महरूम हो जाएंगे। और फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी अगर कोई हमारे हिंदू भाई को सहूलत दी गई है सिवाय सिर्फ हिंदू भाइयों को कि वो अगर कोई बिजनेस शुरू करे, कारोबार, बोले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स से रिबेट मिलता है इनकम टैक्स में। और अगर यूसीसी आएगा तो हमारे हिंदू भाइयों को 2015 का इनकम टैक्स का ये रिकॉर्ड बताता है कि 3062 करोड़ रुपया का उनको टैक्स रिबेट मिला। अब ये कैसा रहेगा फिर यूसीसी में? ये हमारे हिंदू भाइयों को सोचना पड़ेगा। फिर आप आ जाइए सेक्शन 2 है उनका, सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है। अच्छा, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट है, सेक्शन 6 चला जाएगा, सेक्शन 6 चला जाएगा।
हिंदू माइनर के ताल्लुक से, फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, उसमें एक बात कही गई कि अगर आप किसी को एडॉप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, तो कानून तो यह है कि आप किसी को गोद लेंगे जो जिससे शादी नहीं हुई। मगर यहां पर हिंदू भाइयों को एक एग्जेम्पशन दिया गया कि अगर आपका कस्टम है कि वहां पर किसी की शादी भी हो जाती तब भी आप उसको गोद ले सकते हैं, ये आप इससे महरूम हो जाएंगे। और 15 साल से ज्यादा भी है, अगर कस्टम है तो आप ले सकते हैं, आप उससे भी महरूम हो जाएंगे। तो ये बात समझने की जरूरत है। और अगर आरएसएस ये समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे, तो भाई साहब आप हमारे नाम पे किसी और का नुकसान कर रहे हैं आप। और आप ये मत समझिए कि बातें सब नहीं निकलेंगी, निकलेंगी, आज निकल चुकी है, कल भी निकलेंगी।